सलमान खान परेशान है। सलमान एक बार फिर टेंशन में है। किसने सलमान को नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। समझ में नहीं आता कैसी पिक्चर है। जी हाँ, सलमान के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सलमान एक अजीब सी मुश्किल में फंस गए हैं। ये मुश्किल अजीब भी है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली भी। हमारे ऐसे कोई लड़ाई झगड़े हुए नहीं। और इसीलिए काफी सोचने के बाद भी सलमान इस मुश्किल का नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं। I have no idea. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो मुश्किल है क्या? तो जनाब, ये मुश्किल खुद सलमान से जुड़ी हुई है, उनकी कमिटमेंट, उनकी प्रेजेंस से जुड़ी हुई है। सलमान को मौजूद होना है 2 जगहों पर एक ही दिन। एक जगह सलमान खुद जाना चाहते हैं और शायद दूसरी जगह सलमान को जाना पड़ेगा। This is something that is I mean, I've never experienced this kind of thing. हम बात कर रहे हैं आने वाले कल की, यानी 19 फरवरी की। जूम नहीं आपको सबसे पहले बताया था कि सलमान खान को चिंकारा शिकार केस में 19 फरवरी को जोधपुर कोर्ट में पेश होना है। पर कल से ही क्रिकेट वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है और कल टीम इंडिया का मैच बांग्लादेश से है, वो भी ढाका में। और इसी इनॉग्रल मैच के टिकट खरीदी हुई हैं सलमान खान ने। The first time that I would actually want to see, really excited and so all of us. बस सलमान के मन में यही टेंशन है कि अगर किसी तरह कोर्ट जाना टल जाए तो मैच देखने पहुंच जाए, या फिर अगर कोर्ट में हाजिर होंगे तो फिर तो मैच हो जाएगा मिस। The first time that I would actually want to see, really excited and so all of us. आपको बता दें कि सलमान खान 50 दिन के फिल्म रेडी के शूटिंग शेड्यूल के लिए फिलहाल थाईलैंड में हैं और शायद आज देर रात तक ही ये क्लियर हो जाए कि सलमान ढाका की टिकट कराते हैं या फिर जोधपुर की। सात खून माफ का हुआ प्रीमियर, जहां मौजूद थे बॉलीवुड के कई स्टार्स, एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स फॉर यू। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सात खून माफ की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग और इंडस्ट्री के कई लोग पहुंचे प्रियंका और विशाल भारद्वाज को चीयर करने। शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर, गोल्डी बेल, आयान मुखर्जी, मलाइका अरोड़ा खान और उदय चोपड़ा के साथ कई लोग नजर आए स्क्रीनिंग अटेंड करने। प्रियंका भी स्क्रीनिंग में नजर आई और उनके डायरेक्टर्स ने उन्हें काफी चीयर भी किया। भाई, हमारी भी तरफ से प्रियंका की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। लगता है प्रियंका और विशाल के बीच सात खून माफ की शूटिंग के दौरान कुछ अनबन हो गई थी। ये तस्वीरें तो कुछ यही बयान कर रही हैं। प्रियंका से काफी जगह इस फिल्म में लड़ाइयाँ हुई। जूम रिवील कर रहा है आपको एक्सक्लूसिवली प्रियंका चोपड़ा और विशाल भारद्वाज की अनबन। देखिए इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रियंका विशाल की बहस, इनके बीच की अनकंफर्टेबिलिटी। विशाल भारद्वाज रिवील कर रहे हैं कि कैसे प्रियंका इंटरफेयर करती थी शॉट्स के बीच में, यहाँ तक कि विशाल को प्रियंका को मॉनिटर से दूर रखना पड़ा क्योंकि प्रियंका पीछे पड़ गई थी अपने फेक टमी को देखने के लिए। प्रियंका से काफी जगह इस फिल्म में लड़ाइयाँ हुई। एक सीन था जो रशियन एक्टर के साथ जिसमें उसने फेक स्टमक लगाया हुआ था, तो शी वाज वेरी कंसर्न कि मेरा वो जो फेक टमी है वो जरूर दिखाई दे। I really wanted the stomach to show because it looks so real, and he was like, "Arey, that's not important. That's not important." 1 month we worked really hard to get that stomach, and it wasn't showing. I was very upset. मॉनिटर देख के उसने बोला कि मेरा नहीं आया, तो मैंने उससे बोलते कि इसको मॉनिटर दिखाता कौन है, तो उस बात को बुरा मान गई। 2-3 दिन तक हमारी बात नहीं हुई, बहुत ही कोल्ड वे में इतना ही नहीं, जब बहस ज्यादा हो गई तब विशाल ने डिसाइड किया कि अपनी लीड एक्ट्रेस के साथ दोस्ती से काम करना ही बेहतर है। I go and now make friends with her and actually guide her that how this scene should be done. तो मैंने जाकर उसको मनाया और उसके बाद वो सीन का जो इम्पैक्ट आया। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम तो यही कहेंगे कि विशाल की डार्लिंग प्रियंका जिद्दी होने के साथ ढीठ भी हैं। क्या आप जानते हैं कि कटरीना कैफ ने अपने लकी चार्म को बाय बाय कह दिया है? लेकिन वो लकी चार्म सलमान नहीं बल्कि कोई और है।
कटरीना की ये तस्वीर देखिए, ये भी देखिए, ये वाली भी, और कटरीना की ये तस्वीर भी देख लीजिए। कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? जी हाँ, सही पहचाना आपने। इन सभी तस्वीरों में कटरीना के गले में दिख रहा है उनका लकी चार्म, उनका लॉकेट, और शायद इसीलिए कटरीना ने इसे कई ओकेजन्स पर अपने साथ ही रखा। लेकिन लगता है कि अब कटरीना ने अपने इस लकी चार्म को बाय बाय कह दिया है, क्योंकि काफी वक्त से कटरीना का ये लकी चार्म उनके गले की शोभा बढ़ाता नहीं दिखाई दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कटरीना को ये लकी चार्म उनके किसी जमाने में खास दोस्त रहे सलमान खान ने दिया हो? That's kind of a personal thing, so we can just not talk about that. लेकिन क्योंकि अब सलमान से कटरीना के रिश्ते वैसे नहीं रहे, तो शायद कटरीना ने भी लकी चार्म को बाय बाय कह दिया हो और कर रही हो अपने नए खास दोस्त रणबीर कपूर के किसी गिफ्ट का इंतजार। क्यों कटरीना? दीपिका ने लिया असिन से बदला, उन्हें अपनी फिल्म में सेकंड फिडल बनाकर। कब और कहां? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड हो और कैट फाइट्स ना हो तो क्या मजा। बी टाउन की लेटेस्ट कैट फाइट है दीपिका और असिन की। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब असिन ने दीपिका को रिप्लेस किया हाउसफुल 2 में। दीपिका हाउसफुल 2 नहीं कर पाई थी बिकॉज शी वांटेड टू डू अ फिल्म विद रजनीकांत एंड शी हैड डेट प्रॉब्लम्स। इसलिए दीपिका ने साजिद को कह दिया नो और रजनीकांत को बोला यस, और दीपिका का लॉस बन गया असिन का गेन। बट लेटेस्ट खबरों की माने तो दीपिका ने ले लिया है असिन से बदला, क्योंकि जिस फिल्म में दीपिका प्ले कर रही है मेन लीड, रजनीकांत की उसी फिल्म में असिन इज प्लेइंग अ सेकंड फिडल टू दीपिका। असिन का रोल भी दीपिका के रोल के मुकाबले है काफी ठंडा। अब इसे देखकर आप मानेंगे ना कि दीपिका ने असिन से आखिर बदला ले ही लिया, सेकंड फिडल बनाकर ही सही। आइए आपको दिखाते हैं बर्लिन में किस तरह आमिर मचा रहे हैं धूम। बर्लिन में चल गया आमिर खान का जादू। आमिर ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर धमाल मचाने के अलावा अपनी वाइफ की फिल्म में भी 4 चांद लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि जर्मनी बेस्ड रैपिड आई मूवीज ने धोबी गार्ड के जर्मन राइट्स खरीद लिए हैं और अनडाउटेडली आमिर ने इस डील को फाइनलाइज करवाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में धोबी गार्ड की काफी तारीफ भी हो रही है और लोग इस फिल्म को इस कदर देखना चाहते हैं कि आमिर अब मुंबई से खास इस फिल्म की DVDs भी मंगवा रहे हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि बर्लिन में आमिर हैज लॉट ऑफ फ्री टाइम, तो यू आर रॉन्ग। आमिर एक दिन में 4 फिल्म तो देख ही रहे हैं, साथ ही धूम 3 के लुक्स को फाइनल करने के लिए 2 घंटे जिम भी कर रहे हैं और इसके लिए आमिर ने अपने खास ट्रेनर को मुंबई से बर्लिन बुलाया है। तो जनाब, इसे कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट का परफेक्ट काम। जायद खान खुद को काफी सीनियर और वेल एक्सपीरियंस्ड एक्टर मानते हैं, क्योंकि अब उनको प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर लगते हैं किड्स। जायद खान खुद को इस फिल्म इंडस्ट्री के वेल एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर एक्टर्स में गिनते हैं। उनका अनजाना अनजानी में कैमियो किसी को शायद याद भी न हो, पर उनका कहना है कि उसके शूट के दौरान प्रियंका, रणबीर और वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगा कि प्रियंका और रणबीर बॉलीवुड के न्यू किड्स की तरह उन्हें एटीट्यूड दिखाएंगे, मगर उनका एक्सपीरियंस उतना बुरा नहीं था। Sajid called me up and Sajid asked me if I would do this role. Of course, it's not the main lead. So I said, of course, Sajid, we go back a long way and I'll definitely do this role. But what I found on that journey were 2 great friends in Ranbir and Priyanka. I always used to think like some of the new kids who come, they tend to have an attitude and they tend to come with, all their chest puffed out and I'm the best and kind of stuff, but I didn't find that in Ranbir. And of course PC, she's like this ball of energy. पर जायद, अगर एक्सपीरियंस की बात आए तो फिर प्रियंका और रणबीर दोनों ने मिलकर आपसे ज्यादा ही फिल्म्स की हैं। So if it's just the age, we understand why you feel they are kids. क्यों है ना जायद अंकल? प्राची देसाई ने कन्फेस किया है who her dream man is, and it's none other than Hrithik Roshan. We hope after this confession, Suzanne won't mind. Somebody who's like a dream man, that would be Hrithik. प्राची देसाई ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कन्फेस किया that Hrithik Roshan is a dream man and not just dream man, but she would love to hug him. प्राची से जब पूछा गया कि वो किसे हग करना चाहेंगी, तो उनका जवाब कुछ ये था। Hrithik's my favorite. I just keep saying Hrithik Roshan, Hrithik Roshan. प्राची, ऋतिक तो ठीक है, but what about your mentor एकता? क्या आप उनसे गले मिलना नहीं चाहेंगी? She's there. She's always there for me. Be careful प्राची, कहीं सुजैन नाराज होकर ऋतिक को आपके साथ मूवी करने से मना न कर दे। और आप तो जानते ही हैं कि ऋतिक सुजैन की बात कभी नहीं टालते, है ना प्राची?
Is Amisha Patel falling for a married man yet again? Well, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। Let's have a look, क्या है इन तस्वीरों के पीछे का राज? Spotted Amisha Patel at an event with a new man, Kunal. Before this, Amisha has been seen with this guy काफी बार। पहली बार जब वो दुबई से न्यू ईयर मनाकर लौटी थी, तब एयरपोर्ट पर, फिर एक मूवी स्क्रीनिंग पर और उसके बाद इमरान अवंतिका के रिसेप्शन पर, जहां अमीशा रेड कार्पेट पर तो अकेली आई, बट घर लौटी कुणाल के साथ। However, this is for the first time अमीशा कुणाल को एज एन आर्म कैंडी लेकर आई अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट में। अमीशा आई थी एज अ जज ऑफ अ फैशन शो एंड शी नॉट ओनली केम विद कुणाल, बट दिस मैरिड बिजनेसमैन नेवर लेफ्ट अमीशा साइड। यहाँ तक कि कुणाल जजेस पैनल में भी अमीशा के साथ ही बैठे थे। इंटरेस्टिंगली, कुणाल की वाइफ शालू है अमीशा की फ्रेंड एंड दोनों को कई बार पार्टीज में देखा गया है साथ साथ। इससे पहले भी अमीशा इज रूमर्ड टू हैव एन अफेयर विद मैरिड डायरेक्टर विक्रम भट्ट। सो अमीशा, क्या अब भी आप यही कहेंगी? वैलेंटाइन तो है नहीं, आई एम सिंगल, सो लाइक आई होप आई फाइंड अ वैलेंटाइन। कंगना ने जूम के बूम के सामने खोल दिया अपने दिल का राज। कंगना ने कह दिया कि उन्हें तो बस सिंगल मैन में ही इंटरेस्ट है। तो किस मैन में है इंटरेस्ट? लेट्स हैव अ लुक। कंगना रनौत को अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए मैरिड मैन, और ये बात कंगना ने एक्सेप्ट की जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। कंगना का मानना है that it's been a long time that she's met someone single। कंगना ने हमें ये भी बताया कि क्यों she has all the married men falling for her। Tell me one guy who's not married around me. You work with married men, you meet everyday married men, so they only fall in love with you, and you know, it's just that there's not even one guy I've met. तो कंगना को चाहिए एक unmarried, absolutely single and total bachelor बंदा to fall in love with, है ना कंगना? It's just that there's not even one guy I've met in a long time who's not married. So naturally, if you don't meet anybody who's not married, I'm 23. Everybody's so much more older than me. All the guys I work with are above 40. Obviously, they are bound to be married, right? They cannot be single. So I'm in the right place at the wrong time. तो कंगना, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाए आपकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर। एकता कपूर हमेशा से जानी जाती हैं अपने सुपरस्टिशंस के लिए, कभी के लेटर के लिए तो कभी किसी और चीज के लिए। मगर अब एकता का एक नया सुपरस्टिशन सामने आया है। एकता कपूर ने कर लिया है अपना वेट लूज, हेयर कट भी करा लिया। इतना ही नहीं, एकता कपूर का कॉस्ट्यूम भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। मगर क्या आपको पता है एकता की वो चीज जो नहीं बदल रही? एकता चाहे जो पहने, ड्रेस, साड़ी या जीन्स, एकता उसे नहीं छोड़ती। जी हाँ, वो है एकता की चप्पल। ये देखिए एकता के कुछ विजुअल्स जिसमें एकता ने एक ही चप्पल पहना है। हाल ही में एकता ने ऑर्गेनाइज किया था अपना वार्ड। इसमें एकता दिख रही थी काफी ग्लैमरस, मगर जरा उनकी चप्पल को देखिए। ये वही चप्पल है जो एकता ने एक इंटरव्यू के दौरान पहनी थी। यहाँ एकता ने जीन्स और टी शर्ट पहना था, मगर चप्पल वही है। इतना ही नहीं, अब हम आपको ले चलते हैं एकता की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स नीलम की शादी में। यहाँ एकता ने पहनी थी साड़ी। एकता काफी सजी धजी दिख रही थी, मगर वापस वही चप्पल। वेल एकता, आपको नहीं लगता कि आपकी सुपरस्टिशन कुछ ज्यादा ही अजब गजब है? लगता है डीनो मोरिया को नहीं पता है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड लारा दत्ता शादी कर रही हैं। तभी तो वो जूम के सामने कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। लारा दत्ता भले ही महेश भूपति के साथ शादी रचाकर अपने पिछले बॉयफ्रेंड्स को भूल जाना चाहती हैं, मगर लगता है कि डीनो मोरिया के दिल में कहीं न कहीं लारा के लिए कुछ बाकी जरूर है। तभी तो जब हमने डीनो से लारा की शादी के बारे में पूछा तो उनका चेहरा ही उतर गया और भारी मन से उन्होंने ये कह दिया, अरे वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। वैसे आपको बता दें कि लारा को डीनो इस तरह कांग्रेचुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुनने में आया है कि लारा ने अपनी शादी में अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड्स डीनो और केली को नहीं। कोई बात नहीं डीनो, हम आपके दिल का हाल समझ सकते हैं, लेकिन अब आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय ये कहने के। अरे वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। अजय, अनिल, कंगना और जायद किसी एक वजह से नहीं कर पाए अपनी फिल्म को शूट।
क्या है वो वजह? अजय, अनिल, कंगना और जायद, इन सबको हो गई है एक प्रॉब्लम, और जो इनकी प्रॉब्लम है वही है प्रॉब्लम प्रियदर्शन की भी। इससे पहले कि आप कुछ और गेस करें, हम आपको बता देते हैं कि इन सब की प्रॉब्लम है खराब मौसम, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं लंदन में अपनी फिल्म तेज की शूटिंग। और ये बात खुद जूम के बूम के सामने बताई जायद खान ने। Because of the weather, it became too cold to shoot. So we had to take a break from Tez and come back. इतना ही नहीं, जायद ने तो ये भी बताया कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं। Of course, that's a fantastic, big kind of project, and Priyadarshan holding the reins of an action drama after a long time, which everybody really likes to see him in. So it was great working with him. Yeah, I mean, I was having a lot of fun. I got to work with one of my favorite people in the industry. जायद, आप करिए इंतजार अच्छे मौसम का, और हम करते हैं इंतजार आपकी किसी अच्छी फिल्म का। Now we have for you the hot photo shoot of sexy Lara Dutta. Enjoy. Good oil massage can never do you any harm, but make sure that you're using the right kind of oils for your hair without overburdening the follicles. If you live in a city like Mumbai, which is where your hair tends to get greasy and oily pretty quickly, make sure that you're using a light shampoo, something that's not too damaging, not too chemical laden. I've been a busy girl and I'm loving it.